अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोस्तों, और अब मैं राजा कैसर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही अहम मौजू है जिसकी हर तरफ चाय मंगवाइयाँ हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका को अड्डे फराहम करने के लिए एग्री हो गई है, हामी भर ली है उसने। जो PTI वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हामी नहीं भरी, और जो उनके मुखालिफ हैं सारे PMLN हो, जो बाकी पीपल्स पार्टी वाले सारे, वो कह रहे हैं कि वो हवाला दे रहे हैं पेंटागन के किसी स्टेटमेंट का जिसमें कहा गया है कि ये पाकिस्तान ने हामी भर ली है। मैंने अपने तौर पर कोशिश की इसके बारे में, लेकिन मुझे किसी तरफ का मुवाद नहीं मिला जिसमें ये जिक्र किया गया हो कि वाकई पाकिस्तान ने इसके बारे में हामी भर ली है। मैं इसके बारे में एक और व्लॉग बना चुका हूँ, मैंने जो अपने दूसरे चैनल में डाला है वो मैं उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वो दोनों देख सकें और दोनों को मिलाकर आप अपना जो नुक्ता नज़र है वो बिल्ड कर सकें, इसके बारे में सोच सकें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर पाकिस्तान, मैंने जो दूसरा व्लॉग बनाया है दूसरे चैनल पे, उसका मैंने तफसील से इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने हामी भरी है नहीं भरी, लेकिन जो इस व्लॉग में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान, वो कहते हैं कि अगर हमें अड्डे चाहिए क्योंकि हमारा इनखलाफ अफगानिस्तान से हो रहा है, और उसके बाद हमें उनको कंट्रोल करने के लिए, कि जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे ही उन्होंने कहा है कि हम इनखला करेंगे और वो इनखला करना शुरू किया उनकी फौजों ने, अमेरिकन फौजों ने, जो तालिबान है बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं। मतलब है तालिबान का पक्का मनसूबा है कि ये छोड़ कर ना जाए। एक तो तालिबान है वो उनको जीने नहीं दे रहे अफगानियों को, और लेकिन ये है कि अभी उनका इनखलाफ शुरू हुआ है, ये मुतहर्रिक हो गए हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए उनको चाहिए कोई किसी जगह अड्डे हो। अब ये और बात है कि वो इजाज़त मांगते हैं अमेरिकन, या वो अपनी फौजें लेकर आ जाते हैं। मतलब है अफगानियों से उन्होंने इजाज़त मांगी थी कि अपनी फौजें लेकर आएँ कि ना कर आएँ, नहीं मांगी थी। पाकिस्तान से जब मुशर्रफ से उन्होंने सिब्बी वाला अड्डा लिया था 9/11 के बाद, तो क्या उन्होंने इजाज़त मांगी थी? नहीं, वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि हम लेकर आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट, ये इन्होंने, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ना, हम जो बाहर के कंट्रीज हैं, सुपर पावर हैं, मेरा ख्याल है इनको तो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा इशू खड़ा हो गया है। यानी कि इन्होंने सोचने लगे हैं कि जैसे इमरान खान आया, क्योंकि अंग्रेजी बोल सकता है ये, इसलिए हर बंदा इससे डरता है। मतलब है जैसे उनको गुरु को अंग्रेजी नहीं आती। सोचे समझे बगैर कि जब कोई किसी मुल्क को कंट्रोल, कोई भी पॉलिसी चेंज करता है तो वो अपने फायदे नुकसान के लिए करते हैं, वो कुछ किसी दूसरे मुल्क को नहीं देखते। अब मेरा यानी कि ये सोचने लगे हैं घर में बैठकर ही कि वो अमेरिकन इजाज़त मांगेंगे तो हम इजाज़त, हम देखेंगे इजाज़त देते हैं कि नहीं, या बार्गेन करेंगे, कुछ पैसे वगैरह कहेंगे ज़्यादा दो में। आप इसके बारे में शाह महमूद कुरैशी की जो तकरीर थी वो भी सुन चुके होंगे असेंबली में। वो कहते हैं कि जब तक इमरान खान जिंदा है और इमरान खान PM है, कोई किसी का बाप भी हमसे अड्डे नहीं ले सकता। तो आप ज़रा सोचने की, उस बात पे ज़रा रोशनी डालने की कोशिश करते हैं आपने तय कि समझ लीजिए कि उन्होंने इजाज़त ही मांगी है, वो अपने खुद जहाज़ नहीं लेकर आ गए वहाँ पर, और उनको बताया नहीं अपने एम्बेसडर के जरिए कि हम आ रहे हैं तो उसको खाली करो, अड्डे को, एयरपोर्ट को खाली करो। और अगर इस तरह सूरत हाल नहीं बनती और वाकई वो किसी तरीके से इजाज़त मांगने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता, तो आने वाले दिनों में हम क्या देख रहे हैं, ये है आज का मौजूद। तो अब हमें आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो बिगेस्ट, मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान लूज करेगा ना, नुकसान होगा ना पाकिस्तान का, वो सबसे बड़ा ये होगा, फाइनेंशियली बहुत बड़ा होगा। वो कभी भी किसी किस्म की एड पाकिस्तान को नहीं देंगे। ये कनेक्टेड कर दिया जाएगा फिर इसको डू मोर के साथ, यानी कि डू मोर का मुतालबा जो मुर्दा हो चुका है, उसमें जान नहीं रही, उसका भी वो मुतालबा अब दोबारा सामने नहीं आया, वो मुतालबा दोबारा उभरने लगेगा, वो मंजर आम पर दोबारा आने लगेगा। उसकी स्टेटमेंट्स पेंटागन की तरफ से, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स की तरफ से आने लगेंगी कि पाकिस्तान को डू मोर करना चाहिए। और उसके बाद जो एक फाइनेंशियल जो है ना, जो एड है, जो फाइनेंशियल हेल्प हो, जो इसके साथ वो उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक बात। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये
कि अगर पाकिस्तान उनको इजाज़त नहीं देता, वो किसी और कंट्री से ड्रोन जो है ना वो पाकिस्तान पर ड्रोन के अटैक दोबारा करना शुरू कर देंगे। ये भी हो सकता है कि वो अफगानिस्तान में अपने अड्डे किसी जगह बना लें फिर, या किसी और मुल्क में बना लें और फिर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करना शुरू कर दें, जो अब बंद हो चुके हैं। और डूम और जो ड्रोन अटैक है वो दोनों बंद हो चुके हैं। वो उन्होंने अपनी पॉलिसी के तौर पर किया है, पॉलिसी चेंज की है, उस पर नज़रसानी की है। उन्होंने महसूस किया कि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें सक्सेस हासिल की है, कामयाबी हासिल की है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका, जो इमरान खान की गवर्नमेंट है या लोग हैं जो PTI के, वो सोचते हैं क्योंकि इमरान खान जो मर्द है कुछ ज़रा ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही मर्द है और इंग्लिश भी आती है, तो वो सारे लोग डर गए हैं बस। यानी कि अमेरिकन भी नवाज शरीफ इमरान खान से डर गए हैं और शाह महमूद कुरैशी से बिलखुसूस। तो अब वो डू मोर का मुतालबा जो है वो उन्होंने कनेक्ट कर दिया है वो इमरान खान से, और ड्रोन का अटैक है वो भी इमरान खान से कनेक्ट कर दिया। हालांकि सच्ची मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ ये नहीं बताते वो लोग जो ज़रा भी भी अमेरिका को समझते हैं, उनको पता होना चाहिए इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। वो जब पॉलिसी अपनी में नज़रसानी करते हैं तो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए करते हैं। जब सोचते हैं कि अब थोड़े से सेफ हो गए हैं, वो पॉलिसी चेंज कर देते हैं। जब उनको ज़रा सा महसूस होता है कि नहीं हम सेफ नहीं हुए, हम पर दोबारा अटैक हो सकते हैं या अमेरिकन जो मफादात हैं उनको जद पहुंच सकती है, तो फिर वो दोबारा अटैक करना शुरू कर देते हैं और डू मोर का कहना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अगर वाकई ये चीज़ चल रही है और वो वाकई वो अड्डे मांग रहे हैं और मांग रहे भी होंगे, क्योंकि जब कभी भी बात इस तरह नहीं होती, अगर वो कुछ कह ना रहे हों तो हर तरफ इसी की बातें होनी शुरू हो गई। देखिए पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल, हर तरफ अखबारात, हर तरफ ये बात हो रही है। अगर ये बात हो रही है तो कोई ना कुछ पक रहा है, कुछ न किसी किस्म की खिचड़ी जो है वो पक रही है। अगर खिचड़ी पक रही है और पाकिस्तान कहता है कि हम नहीं कहते, हम नहीं देते आपको इजाज़त, आप नहीं आ सकते, तो मेरे ख्याल आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान क्या कह रहे हैं ना, फाइनेंशियली अमेरिका इमरान खान फाइनेंशियली माशी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है इस कंट्री को, मेरे ख्याल आने वाले दिनों में ऐसे नीचे करेगा। क्योंकि जो भी सक्सेस कामयाबियाँ गवर्नमेंट हासिल कर रही है ना, वो सारे मुल्कों को पैसे अमेरिकन से या IMF से लिए हुए हैं। IMF ने पैसे दिए हैं या अमेरिकन एड दी है, तो उससे मुल्क तरक्की कर रहा है। अगर वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, IMF के पैसे जो है रुक जाते हैं और अमेरिकन भी एड बंद कर देते हैं, तो मेरे ख्याल आने वाले दिनों में और फिर ड्रोन अटैक हो शुरू हो जाते हैं और डू मोर का मुतालबा फिर दोबारा मंजर आम पर उभरने लगता है, मंजर आम पर आने लगता है, तो मेरे ख्याल आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है ना वो खड़ी होने वाली हैं। मेरा ख्याल है जो फिर इसराइलियों के साथ जो फ़लस्तीन का जो मसला हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने उसमें भी हमने ज़्यादा गर्मजोशी दिखा दी। इतनी जान नहीं है जितनी गर्मजोशी दिखा दी। इतनी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई कमज़ोर बंदा हो ना, तो गर्मजोशी ज़्यादा दिखा दे तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है। तो हमने इस बारे में सोचा नहीं है। तो हमें मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत संजीदगी से इस मामले को लेना चाहिए, ठंडे दिमाग से लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारे लिए कोई ऐसी मुश्किलात ना खड़ी हों कि फिर हम उसी चौराहे पे आकर खड़े हों, ना इधर के रहे, ना उधर के, ना उधर के, हम दरमियान में फंसे हों और देख रहे हूँ कि हमने क्या कर दिया। तो आने वाले दिन ये वजह करेंगे कि अब क्या होगा इसके बारे में। जो एयरपोर्ट्स की बात की जा रही है अमेरिकन को देने की, पर लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बहुत संजीदगी से और गर्मी जोशी को कंट्रोल करते हुए इस मामले को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में अब ये चीज़ें किस नेज पे बैठती हैं, किस करवट बैठती हैं और उसी के मुताबिक फिर इसका कुछ हल ढूंढना चाहिए।